हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग्स ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि घातांक के नियम, इंडिसेस रूल्स ऑफ द इंडिसेस हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से इस पे प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हम इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है घातांक। घातांक घातांक अर्थात इंडिसेस। अब हम इस पे देखेंगे घातांक के नियम क्या है, हम इसको देखेंगे और इस पे होने वाले जो प्रश्न आएंगे हम इसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व करते हैं। बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से हम इंडिसेस घातांक के रूल्स को अप्लाई करके हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। हम पहले इसके नियम्स को देखेंगे। घातांक क्या है, पहले हम इसे देखते हैं। घातांक किसे कहते हैं? घातांक यदि हम मान लीजिए किसी भी संख्या को यदि हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, यदि बार बार गुणा करते हैं, तो उस संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो उसके जितनी बार संख्या का गुणा हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। और उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम 5 है मेरे पास एक संख्या, इसको मान लीजिए हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बार। तो हम यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई कर लिए तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 4। क्योंकि ये 4 बार मल्टीप्लाई हुए हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसे हम घातांक बोलते हैं। घातांक इसे क्या बोलेंगे? इसे आधार बोलेंगे। आधार अर्थात हम 5 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम किए हैं? 4 बार किए हैं। इस तरीके से हम घातांक किसे कहते हैं? घातांक यदि हम किसी संख्या को बार बार गुणा करते हैं, तो हम उस संख्या के जितनी बार गुणा करते हैं उसको हम उस संख्या का घातांक कहते हैं। सपोज दैट मैं 5 का मल्टीप्लाई 4 बार किया हूं, इसलिए 5 का जो 4 बार है, 4 मेरा क्या है? घातांक है और 5 क्या है? आधार है। इस तरीके से हम इसमें घातांक के कुछ नियम्स हैं, हम उसे देखते हैं। हमारा पहला नियम क्या है? यदि किसी संख्या के आधार समान हो और घात अलग अलग हो, घातांक उसके क्या है? अलग अलग हो, तो उसके क्या हो? घात जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 की पावर m हो इंटू 1 की पावर n हो। मान लीजिए एक संख्या मेरी a है और एक संख्या a वाली मेरी a है और इसकी घात m है, इसका घात n है। इस तरीके से हम देखेंगे a की पावर m प्लस n हो जाता है, मतलब इन दोनों की घात आपस में जुड़ जाती है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए उदाहरण देख लो इस पे। इसका उदाहरण यह है कि यदि 2 की पावर 3 हो इंटू 2 की पावर 5 हो, इसका टू क्या बन जाएगा मेरा? 2 की पावर 3 प्लस 5 अर्थात 2 की पावर 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा उतना ही इसको सॉल्व करने पे उत्तर में प्राप्त होगा। इसको हम आसानी से देख सकते हो आप लोग। ये नियम है, इसका पहला नियम है, घातांक का पहला नियम है। यदि किसी संख्या के आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो उसका जो घातांक घात है आपस में जुड़ जाता है। इसी तरीके से हमारा अगला वाला फॉर्मूला है घातांक का दूसरा है। घातांक का दूसरा नियम है, यदि किसी संख्या के आधा घात क्या हो? डिवाइड हो, डिवीजन किया जाए। यदि उसकी आधार समान हो और घात अलग अलग हो और उसका भाग दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? आधार a होगा m माइनस n। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे इसकी जो यहाँ नीचे n है, इसके ऊपर आने पर इसकी पावर क्या होगी? घट जाएगी। इसकी पावर घट जाएगी और इसकी ऊपर वाले की पावर पॉजिटिव रहेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसका एग्जांपल उदाहरण ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम यह है कि यदि हम किसी संख्या को, यदि मान लीजिए आधार a है, इसकी पावर n है और इसकी पावर m है, तो हम इसकी क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसका आधार a है, a आधार पे पावर n है, इसका पावर m है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? a की पावर m इंटू n, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। हमारा इसका चौथा नियम क्या है? घातांक का चौथा नियम है, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर हमें एक ही पावर मिली, अगर अलग अलग पावर हो, मान लीजिए बेस अलग अलग हो दो नंबर का,
ए और बी दो नंबर से फैक्टर से। अगर इसका घात क्या हो मेरा n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर अलग अलग हो जाएगी, इस पे भी आएगी इस पे भी आ जाएगी। हम देखेंगे a की पावर n इंटू बी की पावर n, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवें वाले हम देखेंगे यदि घातांक का रूल ये है कि यदि किसी संख्या को यदि a अपान b हो, अगर अलग अलग संख्याएं हो और इसकी पावर n हो तो इसकी पावर दोनों पे अलग अलग ही बढ़ जाएगी। जिस तरीके से हम देखेंगे a की पावर n अपान b की पावर n होगा, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, b इक्वल टू, तो हम देखेंगे यहां पर b, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से घातांक से रूल मेरे चलते हैं। अगर किसी संख्या का, मान लीजिए पांचवा है मेरा, छठवां वाला क्या है, छठवां है कि यदि इसकी पावर -n हो, यदि हमारा आधार a है, इसकी पावर -n हो, इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। यहां पर भी वही नियम लगेगा, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे और इस वाले के a की पावर m इंटू a की पावर n को हम इसकी पावर जुड़ जाएगी। समान आधार पर घातांक अलग अलग हो तो संख्याओं के घातांक क्या हो, आपस में जुड़ जाते हैं। अगर उसको समान आधार पर अगर डिवाइड हो, घातांक अलग अलग हो तो उसके घात क्या है, आपस में घट जाते हैं। अगर एक ही आधार पर, अगर आधार पर पावर p की पावर हो, यदि एक आधार पर घात की घात हो तो हम क्या करते हैं, दोनों घात का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर का यदि आधार अलग अलग हो समान पावर पर तो हम दोनों के पर, दोनों आधार पर अलग अलग पावर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि दो नंबर्स हो, यदि दो संख्याएं हो और दोनों संख्याओं की एक ही घात हो तो हम इसको घात को अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से यदि किसी संख्या में a टू द पावर -n है, यदि आधार a हो -n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपान a टू द पावर n, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस तरीके से हम अपना अगला फॉर्मूला देखते हैं। हमारा अगला क्या है, अगला है कि यदि a की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी 1 होगी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। और अगर किसी भी चीज की, अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। इसी तरीके से यदि हम ये देखें, यदि a की पावर m हो इक्वल टू, हमारा तीसरा था, छठवां 7वां वाला है, हमारा 8वां कौन सा नंबर है, 8वां है यदि a की पावर m हो और b की पावर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इक्वल है दोनों संख्याएं और समान आधार पर हैं, अगर इनका घात समान है, आधार भिन्न भिन्न है, आधार अलग है और घात भिन्न भिन्न है, घात क्या है समान है और आधार भिन्न भिन्न है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b लिख सकते हैं, a इक्वल टू b लिख सकते हैं। हम सब पे एक प्रश्न करके दिखाएंगे आपको। अगला वाला क्या है मेरा, अगर 8वां और 9वां वाला घातांक रूल्स क्या है, इसका घातांक रूल ये है कि यदि एक ही आधार पर, मान लीजिए यहाँ पावर m हो और अगले वाले की उसी आधार पे पावर n हो, दिस इंप्लाइज दैट यदि समान आधार पर घात अलग अलग हो, समान आधार पे घात अलग अलग हो तो क्या होता है, दोनों के घात आपस में बराबर हो जाते हैं। हमारा एक रूल है। अगला रूल क्या था, हमारा ए वाला रूल था कि अगर आधार अलग अलग हो, घात समान हो तो आधार दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। और इसी तरीके से यदि आधार समान हो, घात अलग अलग हो तो घात आपस में बराबर हो जाते हैं। हम अब इस पे कुछ प्रश्नों को देखेंगे, किस तरीके से प्रश्न इस पे आते हैं घातांक पर, हम इसे सॉल्व करेंगे। घातांक का मेरा मान लीजिए पहला प्रश्न जैसे आपको दे दिया जाए, पहला प्रश्न मेरा यह है कि जैसे 243 हो, मान लीजिए 243 की पावर मान लीजिए 0.16 हो इंटू 243 की पावर 0.04 हो, तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, इसका मान कितना आएगा, हम इसे घातांक का रूल लगाएंगे। हमारा घातांक रूल ये बोलता है
कि यदि किसी संख्या का आधार समान हो, इसकी पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमारा पहला नियम यही था कि ए की पावर m हो इंटू ए की पावर n हो, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ इसका आधार 243 है, यहाँ पर भी इसका 243 है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं हल में 243 की पावर, इसके ए पावर और ए पावर, मान लीजिए ए एम है और ए एन है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। 0.16 प्लस 0.0104। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां देखिए 6 4 10 का 0 होगा, 243 की पावर यहां क्या लिखेंगे हम, इससे 6 4 10 का 0 होगा, 0.112 होगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 243.2। ध्यान दीजिए, अब 243 जो है हमारा किसका पावर है, इसको हम पहले फैक्टर कर लेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे आप देखिए 3 2 5 4 9 है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 की पावर बन रहा है ये मेरा। ये कितनी पावर बनेगा 3 का, 3 की पावर 9 3 27, 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम इक्वल टू 0.2। हम इसे करके देख सकते हैं यहां पर ऐसे 243 को हम अगर 3 से डिवाइड करें, 3 और 24 होगा, 3 का 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होगा तुम्हारा, यहाँ पर यहाँ 2 आ जाएगा, 3 7 21 होगा, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 9 27, फिर 3 से करिए, 3 3 9, फिर 3 से करिए, 3 का 3। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम, तो 3 की पावर 5 कर सकते हैं हम इसे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को यहां देखते हैं हम, इसको हम 0.2 को हम बना सकते हैं 3 की पावर, यहां इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आपस में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल्स क्या है, इंडिसिस रूल्स क्या है मेरा, ए की पावर m की पावर n हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n। हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 0.2, हमें क्या मिल गया 3 इंटू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मिल जाएगा मुझे। 3.1 हुआ, तो 3 की पावर 1 हुआ। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3 आ गया। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तो मैंने हल करके दिखाया आपको, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं किस तरीके से। आप यहां देखिए, जैसे मैंने इसको तो प्रोसीजर करके दिखा दिया, आपको अगर एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो आप इसे डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, इस वाले का आधार का, इसका फैक्टर क्या हुआ है आपका 3 की पावर 5 हुआ। अब डायरेक्ट आप इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 0.2। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ 5 दूनी 10, 3 आ जाएगा उत्तर आपका। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, हल करने का तरीका ये था आपका, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मेरा है कि अगर मान लीजिए 64 हो, 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2 दिया हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हल करने का तरीका है, सबसे पहले आप 64 को क्या करिए, इसको आप अभाज्य गुणनखंड में फैक्टर कर दीजिए आप इसका। जैसे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 होता है। अब यहाँ करेंगे 5 टाइम जाएगा आपका, यहाँ आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ इसको फैक्टर कर दीजिए, इसका फैक्टर कर दीजिए सबसे पहले। तो इसका हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 बन रहा है आपका, ऐसे आप देख सकते हैं करके यहाँ पर 2 अच्छा 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 से 2 का 2 12, फिर 2 से करेंगे 2 और 16 करेंगे, फिर 2 से करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 का 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर -2/3 इंटू, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 का फैक्टर तो आप कर ही सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपान -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 6 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू -2/3, ऐसे हम इसे बना सकते हैं। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर -2 इंटू 2, इसे हम कर सकते हैं क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी,
दोनों चला जा सकता है क्योंकि हमारा रूल्स है 1/2 है, अगर इसकी पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, 3 दूनी 6 हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 दूनी 4 -4 हुआ हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे इनटू, यहाँ मुझे क्या मिला 1/2 की पावर -4 मिल गया। अब इस तरीके से आप देखिए, अब इसको आप चाहे इसके ऊपर ला सकते हैं 2 की पावर -4 इंटू, अब देखिए यहाँ इंडेसिस रूल क्या है, ए इस पे आ सकता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे 1/2 की पावर -4 कर सकते हैं हम इसे, अब ये ऊपर आ सकता है। इस तरीके से हम देखेंगे 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 4। अब इन देखो समान आधार पे पावर सेम है तो हम इसको जोड़ देंगे 2 की पावर -4 प्लस 4, तो हमको क्या मिल गया 2 की पावर 0 = 1। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी मेरी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या निकल आएगा 1। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है, मान लीजिए करड़ी में 5 है मेरा, ये 5 की पावर मान लीजिए 5 दे दिया है इंटू 25 की पावर x है = 5 की पावर 5 इंटू 5√5 है। अब इसे सॉल्व करना है आपको, यहाँ x का मान फाइंड करना है। क्या करना है, x का मान आपको निकालना है। इसको हम इंडेसिस के तरीके से फाइंड करेंगे, इंडेसिस फार्मूला लगा हल करेंगे। इसमें पहला नियम क्या है मेरा, हम इसको चाहे क्या लिख सकते हैं 5/2 कर सकते हैं, क्योंकि हम करड़ी को जो मेरा रूट्स है इसको हम रूट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ x हो तो x की पावर 1/2 हो सकता है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 की पावर 5 इंटू, इसको हम 5 की पावर 2 कर सकते हैं की पावर x है, x लगा देंगे यहाँ पर। इसको क्या कर सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू, इसे क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 इंटू यहाँ 5 की पावर 1/2 कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे 5 की पावर 5/2 इंटू यहाँ क्या मिलेगा 5 की पावर 2x = 5। देखिए एक ही आधार पे सभी है, सबको जोड़ देंगे हम 5 की पावर 5 + 1 + 1/2 कर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे हम आपस में, 5 की पावर 5/2 हुआ मेरा प्लस 2x। अब यहाँ क्या करेंगे हम इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे ही रहने दीजिए इसको आप, यहाँ 6 + 1/2 कर दीजिए। देखिए समान आधार पर मान लीजिए आधार समान है तो घात आपस में बराबर होते हैं, तो हम दोनों टाइप के पावर को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। हमें क्या मिल गया यहाँ पर 5/2 प्लस 2x = 6 + 1/2 मिल गया। इस तरीके से ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखेंगे हम 5/2 है मेरा, यहाँ 5/2 प्लस 2x = 6 + 1/2 हो गया। इसे हम हल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2x = 6 + 1/2 प्लस माइनस, इस तरफ प्लस है इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, -5/2। अब यहाँ पर 1 ले लीजिए आप, एलसीएम के थ्रू कर दीजिए 2, यहाँ होगा 12 + 1 -5 = 2x होगा मेरा। अब यहाँ क्या करेंगे 12 1 13 होगा, 13 में 5 जाएगा 8 आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8/2। क्लियर है। अब यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ 2 चौक 8 होगा मेरा, यहाँ निकल गया मेरा 2x = 4, x = क्या आ जाएगा मेरा 4/2 = क्या मिल गया 2। x का मान क्या है मेरा 2 आ गया, x बराबर क्या आ गया 2। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। x का मान हमारा क्या आ गया 2। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हम देखेंगे 2 की पावर 2 हो की पावर -2 हो, इसका मान क्या होगा, इसको आप फाइंड करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप इसे हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका उत्तर क्या आएगा।
अब इसे हल करके दिखाएंगे, मुझे इसका उत्तर क्या आएगा आप लोग इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। हम एक प्रश्न और हल करके दिखाते हैं आपको अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसे हल करेंगे। अब अगर हम इंडेक्स घातांक का अगला प्रश्न अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम इसका आंसर बताएंगे। आप लोग इसको हल करके मुझे कमेंट थ्रू में इसका आंसर बता सकते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अगर मुझे इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों के लिए है। हमारा अगला है 8/25 अगर दिया गया है 125 की पावर -4/3, तो इसका आंसर क्या होगा आप इसे हल करके बताएं। तो हम इसे सबसे पहले कैसे करेंगे, पहले हम 2 की पावर 2 है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड में फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे 8 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे 2 को 2 की पावर 3 कर सकते हैं। हम इसको अंदर वाले 8 को हम इससे लिख सकते हैं, और 125 क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे -4/3 कर देंगे। हमारा इंडिसेस रूल क्या बोलता है कि यदि घातांक अगर a/b हो, a/b की पावर n हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। तो हमारे ऐसा दिया गया है तो हम ऐसे इसे बना सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 3 की पावर -4/3। अब हम इसे क्या बोलेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्सिस रूल क्या बोलता है, घातांक का नियम क्या बोलता है, यदि किसी घात का अगर किसी घात के गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए घात का घात में, तो उसका क्या होगा a की पावर m इंटू n होता है। हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/5 की पावर 3 इंटू -4/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा अगला प्रोसीजर क्या है 2/5 की पावर -4 होगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि इसे हम नीचे लाएंगे। यहां देखिए आप लोग, हमारा यहां नियम कौन सा लगाएंगे हम, a की पावर -n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर a/n लिख सकते हैं, इसलिए a वाला कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा नीचे चला जाएगा। अगर माइनस है तो हमारा a ऊपर जाएगा, a नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं 5/2 की पावर 4 कर देंगे हम इसे, जहां माइनस है यहां हम क्या कर देंगे 4, क्योंकि हम इसके आधार को चेंज कर दिए, जो मेरा अंश था उसे हर बना दिए, जो हर था उसे अंश बना दिए, तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको, अब 25 पंजे 125 चौके क्या हो जाएगा आपका 625 अपान 25 छक्का 25 में कितना होगा 625 होगा, और 2 दूनी 4 दूनी 16 करेंगे हमसे, 8 दूनी 16 होगा, 2 टाइम जाएगा, इसका आंसर हमारा ही होगा। इस तरीके से हम इंडिसेस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम एक प्रश्न और आपको दे देते हैं, जिसमें हम देखेंगे आप x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। 2 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में देते हैं, जिसको आप लोग हल करके दिखाएंगे। अब यहां हल करेंगे आप 5x + 3 = 25 3x - 4 में x का मान ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। दैट्स ऑल। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।